बहुत नुकसान उठा चुका था, खसारे में चल रहा था, बिजनेस पूरा लॉस में, और वो परेशान हाल बहलुल दाना के पास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतर क्लिप के साथ। इस क्लिप में आप जानेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को अपनी नेमत से नवाजे तो उस इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो इंसान अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ पर राज़ी रहता है और उसका शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में और बरकतें अता फरमाता है। जो इंसान रिज़्क़ आने के बाद या पैसा आने के बाद अपने अंदर चेंजिंग ले आता है, अल्लाह की इबादत से दूर हो जाता है, अपने रवैये में कुछ कमी बेशी कर लेता है, तो उस इंसान का रिज़्क़ कुछ ही दिन का होता है। मुफ्ती सलमान रज़ा साहब का ये क्लिप सुनिए कि बहलुल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास जब एक ताजिर आया तो आपने जब दुआ फरमाई तो उसके साथ क्या हुआ, इस क्लिप को आप ज़रूर सुनें। है जिसकी अकल सलामत है, आकिल हो बालिग हो तो नमाज फर्ज है ना, अकल ही नहीं है तो वो मजजूब उन औलिया को कहते हैं। लेकिन उनके बारे में हदीस में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ऐसे बंदे हैं कि अगर अल्लाह को कसम दे दें किसी बात की, अल्लाह उनकी कसम पूरी करता है। वो बहलुल दाना बैठे हुए थे, बगदाद का एक मशहूर ताजिर था, लेकिन खस्ता हाल था, बहुत नुकसान उठा चुका था, खसारे में चल रहा था, बिजनेस पूरा लॉस में, और वो परेशान हाल बहलुल दाना के पास आया, गिड़गिड़ाया, कहा कि हुजूर मुझे बचा लें, रहम कर लें, मैं ताजिर हूं, लुट गया हूं, लॉस में हूं, कुछ आप फरमा दें, मैं कैसे इस भंवर से निकलूं। बहलुल दाना ने देखा, कहा ठीक है कुछ पैसे बचे, कहा हाँ है, वो बस इतना सरमाया है कि माल लेता हूं फिर बेच देता हूं, नफा नहीं होता। बहलुल दाना ने कहा एक काम कर, काला कपड़ा जितना मिलता है सब खरीद ले, पूरे शहर से काला कपड़ा जहां जहां मिल जाए सब लेकर स्टॉक कर ले। कहा जी हुजूर आपने जैसा फरमाया। गया, जितना सरमाया था सब लगा दिया, काला कपड़ा खरीद कर एक जगह स्टॉक कर दिया। अल्लाह वाले का हुक्म था, लेकिन हुआ है कि बगदाद का मामूल था, 8 दिन गुजरे नहीं थे कि वहां वक्त के हाकिम का इंतकाल हुआ, और जब हाकिम का इंतकाल होता तो शहर के जितने बड़े लोग होते, रईस लोग, वो उसके सोग में उसके गम में काला कपड़ा पहनते थे, और काला कपड़ा सिवाय इस ताजिर के किसी के पास नहीं था, और सारे बड़े लोग पैसों से इसके पास काला कपड़ा खरीदने आए। ये मुंह बोले कीमत पर, जैसे तैसे जितनी कीमत पर बोले सब खरीद कर ले जाते, और पल भर में एक दिन के अंदर वो बहुत बड़ा करोड़पति बन गए, बहुत माल आ गया। ये बात याद रखें, अल्लाह माल देता है, उसके बाद फिर आजमाइश भी होती है। माल इतना आ गया, अब लेकर के मस्तियां थी, चंद दिन गुजरे, जाहिर सी बात है माल को बढ़ाने की तमन्ना हर एक की होती है, कोई यहां पर एंड करने वाला नहीं है दुनिया में, चाहे उसका बिजनेस अरबों पर भी पहुंच जाए, उसे आगे पहुंचना है। चंद दिन गुजरे थे, 8-10 दिन, फिर आया हज़रत बहलुल दाना को ढूंढते हुए, एक जगह मैदान में ये मंसूब बुजुर्ग बैठे मिल गए, आया और कहा ओ दीवाने बता अब क्या खरीदूं, पैसा बहुत है अभी मेरे पास, बता दीवाने अब क्या खरीदूं। उन्होंने देखा, कहा कि लहजा तो बदला हुआ है, पैसा बहुत ज्यादा था, कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह वालों को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, अल्लाह के वली। आपने कहा माल जितना है तेरे पास सब लेकर के खरबूज खरीद ले, तरबूज खरीद ले, जिसको कलिंगड़ कहते हैं, तरबूज पूरे खरीद ले। उसने करोड़ों की जायदाद पूरे तरबूजों में लगा दी, सब तरबूज खरीद कर स्टॉक कर दिया एक जगह, और उसके गुमान में यही था कि चंद दिन गुजरेंगे, कोई ऐसा ही हादसा होगा जब तरबूज मुंह मांगी कीमत पे लोग खरीदेंगे और मैं बेचूंगा। पूरा माल तरबूज में लगाया, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन गुजरे, कोई हादसा नहीं। इधर तो तरबूज सड़ने लग गए, वो तो ज्यादा दिन स्टॉक नहीं किए जा सकते, सड़न शुरू हो गई। फिर थोड़े दिनों के बाद पूरे के पूरे सड़ गए, करोड़ों का माल तरबूज में सड़ के चला गया। वो बेच भी नहीं सका, कुछ नहीं कर सका, वापस चीखता चिल्लाता उसी हालत में आया, पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में मैं आ गया हूं। दौड़ते हुए आया, हज़रत बहलुल दाना को ढूंढते हुए, कहां है वो? उसी जगह बैठे हुए मट्टी में बैठे रहते थे। करीब आया और कहने लगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बहलुल? बहलुल दाना ने कहा क्या हुआ? कहा मैं तो लुट गया, तरबूज में पैसे लगाए आपकी वजह से और पूरे सड़ गए। बहलुल दाना ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, पहले तो तुझे नफा मिला था वो तेरे लहजे की वजह से, अब खसारा हुआ है तेरे लहजे की वजह से।
پہلے جو آیا تھا بات کرنے کے لیے اس وقت تیری تمیز الگ تھی، تیری تہذیب الگ تھی، اخلاق الگ تھی، گڑ گڑا کر کہا تھا کہ میں لٹ گیا ہوں آپ رحم کر دیں، دوسری بار آ کر کے کیا کہا، وہ دیوانے بتا کیا خریدوں. لہجہ بدل گیا تو پوری حیثیت بدل گئی. زبان ہماری اونچائی پر بھی لے جاتی ہے اور نیچے بھی لے آتی. اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں. تو اس تقریر سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر بندے کو کچھ عطا فرمائے تو بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور برکتیں عطا فرماتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئے رزق پر راضی رہیں اور اس کا خوب خوب شکر ادا کریں.